Hello everyone, welcome on Scholarshunk. Let's start our EVS question series of 500 plus questions, part 5, useful for KVS, UPTET, CTET, PRT and MPTET. So first question of this session, that is question number 41. The mountain range that separates Europe from Asia. Option A Andes, B Himalayas या C Urals. कौन सी माउंटेन रेंज जो है यूरोप और एशिया को सेपरेट करने में हेल्प देती है? तो किससे हटे हुए हैं, मतलब किस चीज से सेपरेटेड हो रखे हैं? तो एंडेस से, हिमालय से या फिर यूरल से. सो यूरोप और जो एशिया है वो सेपरेटेड है किससे? यूरल माउंटेन से. आप इस इमेज में यूरोप और एशिया है किससे सेपरेटेड है? यूरल माउंटेन से. जो हमारा लैंड मास होता है, जब हम यूरोप को और एशिया को दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं यूरेशिया. यूरेशिया क्या है? द कंबाइंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम. द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय. जो हमारा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, वो किससे कनेक्टेड है? ऑप्शन ए स्ट्रेट, या बी कैनाल, या फिर सीन एंड इस्थमस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इस्थमस. इस जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्टेड है वो इस्थमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है. जैसे हमारा इंडिया और श्रीलंका किससे कनेक्टेड है? पाक स्टेट से ही. ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो किससे कनेक्टेड है? इस्थमस ऑफ पनामा से. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द शेप ऑफ अटलांटिक ओशन? जो अटलांटिक ओशन है उसकी शेप क्या होती है? ऑप्शन ए पी शेप, बी एस शेप, या फिर सी सर्कुलर, या डी ट्रायंगुलर. तो हमारा जो अटलांटिक ओशन है उसकी जो शेप होती है वो एस शेप की होती है. आप इस फिगर में देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप का एस टाइप की शेप बना रहा है. तो अटलांटिक ओशन की क्या होती है? एस शेप की. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंसिजर्स वी हैव? हमारे कितने इंसिजर्स होते हैं? इंसिजर्स क्या है? टाइप ऑफ टीथ. 4 टाइप्स ऑफ टीथ बता चुकी हूँ, दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन, फिर देन प्रीमोलर एंड देन मोलर. हमारे जो इंसिजर्स होते हैं वो होते हैं 8, 4 ऊपर वाले में और 4 नीचे. वहीं हमारे कैनाइन्स होते हैं देन 4 एंड फिर प्रीमोलर फिर से 8, और ये मोलर्स होते हैं हमारे 12. सो हमारे अटलांटिक ओशन की शेप क्या होती है? एस शेप. और इंसिजर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8. वहीं हमारे पैसिफिक ओशन की बात करूं तो पैसिफिक जो है वो सर्कुलर इन शेप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. विच इज द बिजिएस्ट ओशन? बिजिएस्ट मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमर्शियल वगैरह हो, जहाँ से सबसे ज्यादा ट्रेड हो, मतलब कहता है बिजनेस चले अपना. तो ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन, बी अटलांटिक ओशन, या सी इंडियन ओशन, या डी साउथर्न ओशन. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा, दैट इज बी अटलांटिक ओशन. जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो सबसे ज्यादा बिजीएस्ट ओशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. द लॉन्गेस्ट बोन, जो हमारी सबसे लंबी जो हड्डी है उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फीमर. फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है. वहीं सबसे छोटी हड्डी की बात करूं तो वो क्या है? स्टेपल्स. फीमर जो है वो हमारी थाई बोन को कहते हैं, मतलब जो पैर की जो सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है उसे के फीमर कहते हैं. वहीं स्टेपल्स हमें कहाँ पाई जाती हैं? इट फाउंड इन ईयर, ये कान में पाई जाती है. फीमर थाई वाली जो बोन है उसे ही फीमर कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन फोर लिम्ब? इनमें से कौन सा फोर लिम्ब में नहीं आता? फोर मतलब एक तरीके से सामने होता है, तो सामने वाले मतलब हैंड्स. इनमें से हैंड की कौन सी बोन ये नहीं है? ऑप्शन ए रेडियस, बी ह्यूमरस, सी फीमर, या डी उल्ना. अभी मैंने वैसे बताया, ये बहुत सिंपल हो गया आंसर. कहता है भाई फोर लिम्ब के बारे में बात करें, मतलब हाथ की हड्डी के बारे में बात करें. और अभी मैंने बताया आपको फीमर क्या है? एक पैर की हड्डी है. तो ऑफकोर्स की बात है फीमर हो गया आंसर. बट फिर भी हम एक बार इस चीज को समझते हैं. ये जो है आपका, आप इस फिगर को देख सकते हैं. इसमें जो ऊपर वाली हड्डी है, जो हमारे हाथ की ऊपर वाली हड्डी होती है उसे कहते हैं ह्यूमरस. देन ये हमारी उल्ना, ये रेडियस, और फिर कार्पस, मेटाकार्प एंड डिजिट्स.
जो हमारे कार्पल्स होते हैं वो होते हैं 5, मतलब कार्पल्स में जो है वो 5 बोन्स होती हैं। मेटाकार्पल्स में फिर 8 एंड देन डिजिट्स मतलब आपकी जो हाथ की उंगली होती हैं उनमें होती हैं 14 बोन्स। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई 30। तो हमारे हाथ में, एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं, तो टोटल हैंड में कितनी हो गई 60 बोन्स। एक ह्यूमरस, 2 उल्ना, फिर ये थर्ड पे तो ये 3 तो ये हो गई, और 3 प्लस फिर 5 8, 8 प्लस 16 एंड 16 प्लस 14 दैट इज 30। तो एक हाथ में हमारे इस तरीके से 30 बोन्स होती हैं। बहुत ईजी है, बस ऐसे याद कर लो 5 8 4 मतलब कार्पल, देन मेटाकार्पल, देन डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। जो हम मैप में ब्लू कलर लगाते हैं वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए वाटर बॉडीज, बी माउंटेन्स, या सी प्लेन्स। ऑफ कोर्स ये बात है, ब्लू से हम किस चीज को कलर करते हैं? पानी वगैरह को ही तो करते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए वाटर बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। अ स्केल इज नेसेसरी फॉर। जो स्केल्स होते हैं वो क्यों जरूरी बहुत होते हैं? ऑप्शन ए मैप के लिए, स्केच के लिए, या सिंबल के लिए। देखो सिंबल तो क्या हो गया, सिंबल में हम क्या स्केच क्या कर लेंगे? स्केच मतलब एक तरह से कितना नापना, किसको कितना लेना है, किसको छोटा या बड़ा लेना है। तो सिंबल के लिए आई डोंट थिंक सो कहते हमें चाहिए। अगर मैं ट्री बनाने लग जाऊँ सिंबल के लिए तो इसके लिए भी क्या मुझे स्केल चाहिए? नहीं ना। स्केच, स्केच क्या होता है? स्केच मतलब नॉर्मली होता है जब हम किसी को घर का दर्शाते हैं। जैसे कहते हैं हम घर बना रहे हैं, कहते हैं मैं किसी का घर पहचानना है कि भाई कहाँ जाना है तुम्हें, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली बताते हैं भाई यहाँ से सीधा जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए। तो इसमें हम स्केच का नहीं लेते, हाँ भाई तू पहले 10 किलोमीटर चलिए, फिर 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हम नॉर्मली कहते हैं बता देते हैं, इसमें स्केच नहीं स्केल नहीं चलता। वही मैप, मैप में बहुत ज़रूरी है। मैप में 2 टाइप ऑफ स्केल चलते हैं, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। जब हम बड़ी सी चीज़ को छोटे में दर्शाते हैं तो होता है लार्ज स्केल। जब हम छोटी सी चीज़ को बड़े में दर्शाते हैं तो होता है हमारा स्मॉल स्केल। तो स्केल किसके लिए चाहिए? दैट इज मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 50। अ कंपास इज यूज्ड। ये कंपास किसके लिए काम आता है? ऑप्शन ए टू शो सिंबल्स, बी टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, या सी मेजर डिस्टेंस। सिंबल्स को दिखाने के लिए, डायरेक्शन को पहचानने के लिए, कौन सी दिशा में जाना है, या फिर डिस्टेंस को नापने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, कंपास जो है वो किसके लिए काम आता है? डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। ये इस फिगर में आप देख सकते हो, इस टाइप का कंपास होता है। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट एंड देन वेस्ट। जब नॉर्थ और बीच के इसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी सब डायरेक्शंस हो जाती हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत होते हैं, ज़रूरी होते हैं। जो स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट कह लो, वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? कौन से हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन से पार्ट में होता है? दैट इज माउथ में होता है। माउथ जो हमारा सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो छोड़ता है मतलब थूक, तो जो हमारा सलाइवा होता है उसका काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। देन हमारा प्रोटीन, प्रोटीन किसका काम है डाइजेस्ट करना? जो हमारा पेट में जो है, स्टमक में हमारा क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। पैंक्रियाज जो होते हैं, पैंक्रियाज स्टमक के पास में होते हैं, उनका काम होता है डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना। डाइजेस्टिव जूस का काम क्या हो गया? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो डाइजेस्टिव जूस दैट विच हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। तो डाइजेस्टिव जूस जो है वो किसका काम है सेक्रेट करना? दैट इज पैंक्रियाज। नेक्स्ट इज फैट। फैट कहाँ होता है डाइजेस्ट? फैट जो होता है डाइजेस्ट होता है वो होता है लिवर में। बाइल जूस, लिवर जो सीक्रेट करता है बाइल जूस, तो उसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड